मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा। मैं फिर वापस आ गई हूँ किन्नौर और स्पीति सीरीज के एपिसोड 9 के साथ। और आज के एपिसोड में हम जाने वाले हैं धनकर मॉनेस्ट्री और उसके बाद वी आर गोइंग टू ट्रैवल थ्रू द एंटायर पिन वैली। तो कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए इस अनोखे सफर पे। वीडियो के एंड तक तो बने रहना ही है एंड चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए जस्ट नाउ। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था टाबो। टाबो में हम देख लिए थे टाबो का मॉनेस्ट्री और उसके बाद टाबो की केव से अमेजिंग व्यू ऑफ द एंटायर टाबो विलेज। और आज हम निकल पड़े हैं टाबो से काजा तक। बट वहाँ जाने से पहले बीच में हम पहले देखने वाले हैं धनकर मॉनेस्ट्री और उसके बाद वी आर गोइंग टू गो इनटू द पिन वैली, जहाँ पे एक छोटा सा विलेज है मुड विलेज। तो हम वहाँ जाने वाले हैं एंड देन वील हेड बैक टू काजा। टाबो से धनकर का डिस्टेंस सिर्फ 30 किलोमीटर्स है और पहुंचने में 2 घंटा लग जाता है। टाबो टू काजा रोड में ही बीच में आता है ये धनकर मॉनेस्ट्री, ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली ऑन द वे। थोड़ा सा डिटूर करना पड़ता है अराउंड 8 किलोमीटर्स टू रीच दिस धनकर मॉनेस्ट्री। टाबो की मॉनेस्ट्री जैसा ये धनकर का मॉनेस्ट्री भी काफी पुराना है और जाते जाते रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर रॉक का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा ऑन द वे टू धनकर मॉनेस्ट्री। धन शब्द का अर्थ है क्लिफ और खाड़ शब्द का अर्थ है एक फोर्ट। तो ये जो मॉनेस्ट्री है ये पूरा एक क्लिफ पे बना है ऐसे रॉक्स का। 17th सेंचुरी में ये जगह स्पीति का कैपिटल भी हुआ करता था। धनकर गांव पहुंचने से पहले एक और छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है शीचिलिंग और पहले हम वही जा रहे हैं क्योंकि धनकर का जो न्यू मॉनेस्ट्री है वो यही शीचिलिंग गांव में है जो सामने दिख रहा है। और उसके बाद जो माउंट रॉक फॉर्मेशंस है वो है धनकर का विलेज जहाँ पे धनकर मॉनेस्ट्री है जो 1000 साल पुराना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये गांव तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो बसेस है वो यहाँ तक नहीं आते। यहाँ के लोग पैदल ही जाते हैं टाबो या काजा तक और वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अपना प्राइवेट कार से ही आना है। और अब हम शीचिलिंग गांव या धनकर गांव में आ चुके हैं और ये है धनकर का न्यू मॉनेस्ट्री। Right now I'm standing at the new monastery at Dhankar and behind me at a distance you can see over there that is the old Dhankar monastery which is more than 1000 years old and it is built at the edges of the hill. This on the other side is the new Dhankar monastery. ये धनकर का नया मॉनेस्ट्री अभी तक तो बस बन ही रहा है और पुराना मॉनेस्ट्री जो है वो काफी एंडेंजर्ड था और उसके बाद उसका रेनोवेशन भी किया जा रहा है।
और न्यू धनकर मोनेस्ट्री से निकलते ही आपको फिर से दिखने लगेगा ऐसे वियर्ड फॉर्मेशंस ऑफ रॉक्स जिसपे ये एक्चुअली ओल्ड धनकर मोनेस्ट्री बना है। एंड वन मोर थिंग, आप धनकर पे रह भी सकते हो फॉर द नाइट, और अगर आप रह रहे हो देन देयर इज अ मस्ट विजिट प्लेस विच इज द धनकर लेक। यहाँ से करीब 1 आवर का ट्रेकिंग है, वो ऊपर तक एक लेक है 14,000 फीट पे। तो अगर आप धनकर पे रुक रहे हो देन डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द धनकर लेक। और धनकर वैली के नीचे ही दिख जाता है यहाँ का एक और अट्रैक्शन, जो कि स्पीति और पिन रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। और यहीं से स्पीति नदी को क्रॉस करके हम जाने वाले हैं पिन वैली तक। फॉर 30 किलोमीटर्स वैली तक हम जाएंगे, उसके बाद फिर बैक करके हमें काजा तक जाना है। और इसी रूट पे माय फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा सम ऑफ द बेस्ट व्यूज इन द एंटायर स्पीति ट्रिप। तो अगर आप स्पीति आ रहे हो फॉर अ रोड ट्रिप तो ये रास्ता तो आपको जरूर कवर करना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस इन स्पीति। मुझको पता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी, बारी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना आए जो कोई सुबह तेरे बिना और चाहूं ना, वो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। और अभी हम पिन रिवर और स्पीति रिवर के कॉन्फ्लुएंस का बहुत ही पास आ गए हैं, और यहीं से आपको दिख जाएगा कलर डिफरेंस दोनों रिवर का। एक में थोड़ा सा येलोइश कलर आ रहा है, दूसरे में थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ रहा है। कलर डिफरेंस पूरा दिख के आ रहा है। और अभी हम स्पीति रिवर क्रॉस कर रहे हैं, उधर एक झरना भी दिख रहा है। स्पीति रिवर क्रॉस करके हम एंटर करने वाले हैं पिन वैली। तो थोड़ा सा अभी बैकवर्ड जाना है टुवर्ड्स द कॉन्फ्लुएंस, और उसके बाद से हम पिन वैली एंटर करने वाले हैं। तो ये पिन वैली का एरिया एक्चुअली एक नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क में बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज मिल जाता है, जिसमें से सबसे कॉमन एनिमल्स है स्नो लेपर्ड और साइबेरियन आइबेक्स। बट ऐसे गर्मियों के मौसम में वो नहीं दिखता है, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। विंटर के टाइम जब यहाँ पूरा स्नो से कवर हो जाता है ये वैली, तब वो जानवर नीचे की तरफ आते हैं, वरना समर्स में तो ये दिखने का चांसेस नहीं है। और अभी ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से भी वो कम दिखने लगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गए हैं वो लोग। और अभी सामने दिख रहा है यहाँ पे पिन वैली का अजीबोगरीब रॉक फॉर्मेशंस। आई मीन ये बिलीव तो नहीं होगा कि ये नेचुरली फॉर्म्ड है, बट यस, these parallel and long pillar type formations are naturally made और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। Along with the natural beauty, पिन वैली में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स भी मिल जाता है, जो यहाँ के लोग फुल उसका फायदा उठाते हैं। और ये ब्रिज अभी क्रॉस करने के बाद हम पिन वैली का गेट से एंटर करने वाले हैं। रोड ट्रिप का असली मजा तो यही पिन वैली रूट में आता है, बिकॉज द रोड्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द नेचुरल ब्यूटी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यहाँ से अभी करीब 40 किलोमीटर्स अंदर तक हमें जाना है, मुड विलेज तक, और वहाँ पे हमें लंच करना है एंड देन वील गेट बैक टू दिस पॉइंट, और यहाँ से फिर काजा की तरफ टर्न हो जाएंगे। अभी नदी के उस पार जो रोड दिख रहा है, उसी रोड से हम आए हैं स्पीति नदी के साथ साथ, और अभी स्पीति नदी क्रॉस करके कॉन्फ्लुएंस से होके हम पिन नदी के साथ साथ चलने वाले हैं आगे तक। ऑल्सो ये कॉन्फ्लुएंस का एरिया में ये पूरा नदी कई सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया है, बीच में बहुत सारा लैंड जैसा एरिया है,
और यहाँ पे कलर का डिफरेंस तो अलग ही लग रहा है। स्पीति नदी जो है उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश लग रहा है और पिन रिवर का कलर फिलहाल येलोइश लग रहा है यहाँ से। सबसे अजीब बात तो ये ही है कि दोनों रिवर मिलने के बाद भी कुछ दूर तक ऐसे कलर डिफरेंस दिखता ही रहता है, अनलेस ये पूरा कॉमन कलर हो जाता है। तो अभी भी आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे ग्रीनिश है। अक्सर जून जुलाई के महीने में स्पीति रिवर का टर्कोइज ग्रीन कलर नहीं दिखता है, बिकॉज तेजी से बर्फ पिघलने के वजह से वो अपने साथ धूल मिट्टी सब कैरी करता है, तो इसीलिए पानी उतना साफ नहीं रहता है। बट ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस सितंबर में आप अगर आते हो तो आपको स्पीति रिवर में एक्वा ग्रीन और टर्कोइज कलर दिख जाएगा। एंड इवन जस्ट ड्यूरिंग मई और जून जब बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे भी आपको क्लियर वाटर्स दिख जाएगा स्पीति में। किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ, किसी के साथ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहाँ। दरखास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। खुदा तुझको बता, तू रहना कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ And we have just approached the mud village or the mood village as they call it here. I am currently standing at the mood village, and this is the starting point of the Pin Parvati trek that starts from here. And I see a board that it is allowed only till September, and after that it becomes very risky. The speciality of this village is the green grassland that it has in the middle of a cold desert. These are probably wheat fields which are cultivated by the village people. I'm standing at a base of a waterfall just ahead of the Mood village, and if you can see, it is coming from top up there, and we still have snow on some spots. So if we hike just a little for 500 meters, you see snow there, and that's where the waterfall is coming from. तो अभी तक का रास्ता में हम बहुत सारा वाटरफॉल्स क्रॉस करके आए हैं, और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीम जैसा बह रहा है, एंड द कलर्स ऑफ द रॉक्स हियर आर टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. So after crossing the first waterfall, we came here to the second waterfall, and this is really beautiful. यहाँ का नज़ारा देख के ऐसे लग रहा था कि मैं अपना कोई सपना में हूँ. That is the mud village or the mood village, and this is the waterfall right beside it. यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाला है कि लुक एट द माउंटेन्स. हमें तो यहाँ से माउंटेन्स पर्पल कलर के दिख रहे हैं. आई डोंट नो हाउ वेल इट गॉट कैप्चर्ड इन कैमरा, बट यहाँ का रॉक्स और माउंटेन्स रेड, ऑरेंज और पर्पल कलर के हैं, और उसके बीच में से ये झरना. Can't
can't explain how great the vibe of this place is. This is one of the unexplored places. People generally don't come here. They come up to the Mood Village and they go away. But this waterfall is really something worth seeing. I mean, the rocks beside it are just red in color and the water flowing through it is gushing like wow. And also the wind is really strong here. Like I'm just standing and I'm feeling like it will take me away with it to the waterfall. It's really strong, but I'm enjoying the place. वाटरफॉल से लौटते टाइम हम एक मोनेस्ट्री भी देखे रोड पे, बट इट वाज प्रॉब्ली क्लोज्ड। और माउंटेन्स बहुत ही सुंदर दिख रहा था एंड बाय दिस टाइम इट वाज ऑलरेडी आफ्टरनून और हमें यहीं पे लंच करना था। मड विलेज एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स और होम स्टेज है एंड वी मेट अ स्पेशल फ्रेंड यहाँ पे। शी इज तेंजिंग और उसका बर्थडे था इसी दिन जब हम गए थे, तो वी एंजॉयड विद हर। डांस कर सकते हो? डांस कर सकते हो? गाना भी गा सकते हो क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तेंजिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुड विलेज का व्यूज इतना सुंदर था और यहाँ पे पहाड़ के कलर्स इतने बेहतरीन थे कि इस जगह को पीछे छोड़ के जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था। बट वी हैड टू लीव फॉर द डे बिकॉज आवर नाइट स्टे वाज प्लान्ड एट काजा। तो हम फिर से निकल पड़े टुवर्ड्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पिन एंड स्पीति रिवर, जहाँ से हम टर्न लेके पिन वैली एंटर किए थे और इसके बाद वहाँ से हम जाने वाले हैं काजा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी स्टेइंग एट काजा। मैं आपको दिखाने वाली हूँ काजा का जो मोनेस्ट्री है और एंटायर काजा का व्यू, और उसके बाद हम करने वाले हैं काजा का कुछ साइट सीइंग। तो बने रहिए एक एडवेंचर भरा सफर के लिए। और अभी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उस पे जाके क्लिक कीजिए टू गो टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो बाय बाय टिल नेक्स्ट टाइम।